तो विधायक धर्म सिंह छोकर के बाहर उनके खिलाफ जो है नारेबाजी चल रही है। ये लोग गुरुग्राम से आए हैं। माहिरा होम्स का जो मामला चल रहा है उसी को लेकर ये लोग पहुंचे हैं। और धर्म सिंह छोकर थोड़ी देर पहले यहाँ से जो है निकले हैं और इनका ये कहना है कि अब ये यहाँ पर पक्का धरना जो है लगा कर बैठेंगे और इसी को लेकर आज ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और बैनर जो इन्होंने लगा रखे हैं, मोदी जी घर दिलवाओ, बहुत हुई मन की बात, अब करो हमारे घर की बात, इसी को लेकर जो है अब ये लोग यहाँ पर पक्का धरना लगाकर बैठने वाले हैं। इनका ये कहना है कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है, पूरी पेमेंट जो है वो ले ली गई है, उसके बावजूद जो है उसे उन्हें घर नहीं दिए गए, जिसके चलते आज ये लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बार बातचीत करने की इनसे कोशिश भी करेंगे। अभी आप लोगों का क्या आगे का क्या है? धर्म सिंह छोकर तो कहकर निकल गए कि ये पॉलिटिकल मैटर है। सर हम उनको फ़ोन करेंगे, बुलाने की कोशिश दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि अंदर आके मिलिए। यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया नहीं। आपको जो जवाब दिया वो उन्होंने अपने जवाब दे के निकल गए हैं। हम यहीं बैठेंगे और हम उनको बुलाएंगे फ़ोन करके। नहीं होगा तो हम यहाँ से तो उठ के जाने वाले हैं नहीं सर। ये पक्का धरना लगाओगे कि मतलब शाम तक अपना निकल जाओगे यहाँ से? सर अभी हमारा यही है कि हम यहाँ पर सब लोग बैठेंगे और हम सिकंदर सिंह चोकर को फ़ोन भी करेंगे कि बुलाएंगे यहाँ पर आने के लिए। उन्होंने हमें बोला था। हमारा अभी यही है कि हम सब लोग मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे पूरे दिन के लिए। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है आप लोगों का? 350 करोड़ रुपए का। 350 करोड़ कह रहे हैं कि मैं 50 लोग हैं, लोग इतने तो वो आए नहीं। तो उनको जवाब नहीं देना तो उनको 40 लोग 20 लोग 50 लोग ही लगेंगे, बट यहाँ पर उनको जवाब नहीं देना था, इसीलिए वो निकल गए। बैकआउट करने का मतलब यही है कि गाड़ी में बैठ के निकल जाना बड़ा आसान होता है निकल जाना, क्योंकि उनको जवाब नहीं देना, उनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि 350 करोड़ रुपए लेके उन्होंने बैठ रखे हुए हैं। चोरी हुई है, हम लोगों के साथ चोरी करी है उन लोगों ने, क्योंकि पेमेंट फुल ले लिया 100% लेने के बाद भी मकान नहीं दे रहे। तो क्या मतलब है? 4 साल के मकान की जगह 6 साल हो गए। और अभी आपने हमसे, आप यहाँ के एमएलए हो, आपने हमें ये वादा किया था कि हम आपको जो घर है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। पूरी नवंबर निकल गई सर, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो आपका क्या लड़ाई नहीं है, हमारा तो काम है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए। जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी हम सब जो बाहर है उनका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो ईडी का है मामला या किसी चीज़ का है, हम पूरी उनकी सपोर्ट करेंगे। हमें मकान बनाना वो शुरू करें, कंस्ट्रक्शन शुरू करें। 2 साल से कंस्ट्रक्शन बंद है, बिल्कुल ही कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने सारी बात तो हाई कोर्ट पे डाल दी कि हमने हाई कोर्ट में डाल रखा है। सर हाई कोर्ट में उन्होंने डाल नहीं रखा, ईडी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है ईडी लेके आई, और ईडी उन्होंने मतलब उसके बाद जो है ईडी के छापे के बाद वो हाई कोर्ट के अंदर वो लेके चले गए। अब इसमें बाहर का कसूर है? बिल्डर अगर गलती करता है, डॉक्यूमेंट फेक डालता है, तो उसमें हमारा कसूर है क्या? कहीं ना कहीं कुछ चोरी होगी तभी तो ईडी आई ना सर। ईडी का इस प्रोजेक्ट में आने का मतलब तो यही है ना कि उसको कहीं दिखा होगा कहीं ना कहीं चोरी है, लोगों को ठगा जा रहा है, तभी ईडी आई। नहीं तो ईडी क्यों आएगी सर? किसी प्रोजेक्ट में इतनी जल्दी ईडी नहीं पड़ती है। ईडी अगर इनके प्रोजेक्ट में पड़ी है तो कहीं ना कहीं इन्होंने बायर्स को लूटा है, चोरी हुई है। हम लोगों का पैसा लिया गया है। 400-350 करोड़ रुपए लिया हुआ है। 1497 फैमिली है सर। लोग अपने बच्चों का पेट पाल के आपको पैसा दिया है लोगों ने, और आप उसको मकान नहीं दे रहे हो 6 साल होने के बाद भी। और अब आप डाल रहे हो कि ईडी आ गया, गवर्नमेंट आ गया। आपने लाइसेंस भी तो गवर्नमेंट से लिया ना। प्रधानमंत्री जी आवास योजना में आता है ये प्रोजेक्ट सर। मिडिल क्लास लोग हैं हम, तो मिडिल क्लास लोग, अगर आपने प्रधानमंत्री जी आवास योजना में घर लिया है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री जी में आता है। अब आप इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप कांग्रेस के एमएलए हो। तो मैं कांग्रेस के एमएलए हो, लेकिन आपको प्रोजेक्ट तो डिपार्टमेंट ने वेरीफाई करके दिया है ना। और डिपार्टमेंट वेरीफाई प्रोजेक्ट कर रहा है, तो कहाँ आपकी चूक हुई है? आपने कहाँ डॉक्यूमेंट फर्जी दिए हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आपका रोका गया है, रुका है? वो हमें नहीं पता। जब आपका प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी तो आपने हमसे 350 करोड़ रुपए हम लोगों से नहीं लेने चाहिए थे। आपने 100% पैसा हमसे लिया, इसका मतलब आपको काम करना था के साथ मिलते था। और सर आप ये देखिए, कोविड था 1 साल का। कोविड में इन्होंने सब लोगों को डिमांड भेजी थी। उस कोविड की डिमांड लोगों ने अपने जेब से दी है, लोन उठा के दिया, पर्सनल लोन उठा के दिया है ना। जेवर गर्मी रख के बेचिए, जैसे मैडम ने भी रखे थे। तो लोगों ने, और लोगों के परिवार जहाँ हॉस्पिटल में पड़े थे और आप डिमांड मांग कर रहे थे, गवर्नमेंट ने होल्ड लगाई थी डिमांड पे, फिर भी लोगों ने डिमांड दिया। नहीं तो कैंसिलेशन लेटर लोगों के घर पहुंचे, वो भी प्रूफ है। लोगों के घर कैंसिलेशन लेटर पहुंचाए। और आज क्या बोलते हैं कि 1 साल का एक्सटेंशन मुझे मिला है। तो 1 साल का एक्सटेंशन मिलने के बाद भी आप प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करके दे सकते हो। 2022 में देना था आपको, 21 के बाद 18 का प्रोजेक्ट है, 21 में आपको डिलीवर करना था। 1 साल का अगर आप एक्सटेंशन ले भी रहे हैं तो 22 में देना था, 23 निकल गई सर। फिर पता नहीं 24 में कितना निकलेगा। आप ये भगत सिंह की फोटो क्यों उठा के? भगत सिंह मतलब ये भगत सिंह जो है इनकलाब सच्चाई के साथ रहे, उन्होंने आज़ादी हमारे लिए दिलवाई, खुद मर गए, फांसी के फंदे पे चढ़ गए, और वो हमारे लिए आज़ादी लेके आए।
हम ये चाहते हैं कि करप्शन से इससे आजादी चाहिए। हम उनके उस पर चलना चाह रहे हैं कि हमें हमारा घर चाहिए। अब देखो मैं जी, अपनी मम्मी को ये कहाँ आज़ादी रखूं? मेरी भगत मम्मी सिंह ने वो किया। बलिदान जो दिया था इसलिए नहीं दिया था। बलिदान की वो जो है डॉक्यूमेंट जो है वो फेक सबमिट करेंगे और जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा गवर्नमेंट सरकार। वो देखो जी गलती वो भी मौज उड़ा रहे हैं। आपको लगता है कि आप यहाँ आए हो, कुछ फायदा होगा इस चीज़ का? सर फायदा, मैं अपना घर लेने आया हूँ, तो हम सब अपने घर लेने आए हैं, तो फायदा नुकसान नहीं देखना फायदा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब वो तो कह के निकल गए, अब आप लोग बैठे रहोगे, अगला क्या प्लान आप लोगों ने? जो पानी में डूब रहा है वो हाथ पैर तो मारेगा। आप इनका आप ये 10,000 रुपए ना महीने की किस्त जाती है, इसमें प्रिंसिपल नहीं कट रहा, सिर्फ ब्याज जा रहा बैंक। 1 रुपया प्रिंसिपल का नहीं कट रहा। जब तक फ्लैट मिलेगा नहीं कम नहीं होगा। सोचो हम 4 साल दे रहे हैं, 5 साल और देते रहेंगे, लोन हमारा जू का तू कटा रहेगा। सोचो हमारा फ्लैट कितना महंगा पड़ गया। हमें 25-30 हजार सैलरी वाले, ये अफोर्डेबल हाउसिंग है, ये लग्जरी हाउसिंग नहीं है सर। 2 BHK 500 स्क्वायर फीट छोटा फ्लैट है बिल्कुल, 2 कमरों का। ठीक है, इतने अमीर आदमी होते हैं, हम नहीं भटकते हैं। देख लो आप, हर महीने देख लो बैंक बेचता 10,000 रुपए की। कुछ बायर्स ने सुसाइड करने की भी कोशिश करी है। यूट्यूब पे वीडियो है उन लेडी का जिसने अपने आप को आग लगाने की है। हम लोग इतने ज्यादा प्रेशर में हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड, शर्म नहीं आती अब ये आप सब। सोचिए, ये सब बातें देखकर शर्म नहीं आती। सुसाइड कर रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग, हम लोग को मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं, समझ जाइए। एक बात बताओ, इन मुट्ठी भर लोगों का 25-30 पैसा लेके आप हजार बैठे हुए हैं। अब एक यहाँ नहीं, तो- और अब बैंक हमसे पैसा वापस मांग रहे हैं कि सेल्स डीड हम दे नहीं सकते, पोजीशन मिला नहीं। अब आप हमारे लोन का पूरा पैसा वापस कीजिए। हम किसके द्वारा जाए? बैंक समझेगा हमारी ये? कहेगा ह्यूमन हम सिंपैथी रख सकते हैं बट टेक्निकली हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। दे आर राइट एट देयर पॉइंट। हम किसके पास जाके रोएं? सर आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं 200 बंदे आए, 1000 नहीं आए। मैं नहीं कह रहा, वो तो आपके एमएलए साहब कह रहे हैं। आपने पूछा ना, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको जी। एक बंदे की 30,000 सैलरी है, 10,000 तो ब्याज दे रहा है जिसमें प्रिंसिपल नहीं कट रहा। 10,000 वो किराया भी दे रहा होगा, कहीं कमरे पे रह रहा होगा, उसके बालक भी पलने होंगे, बच्चा खर्चा भी होगा। वो यहाँ भी खर्चा करे आगे इनके पीछे हर जगह। क्या आप जायज़ बनता है वो चीज़? जो बंदे थोड़ी हिम्मत करके पीछे से, मान लो मैं भी गाँव में रह रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये 10,000 की मार तो है मेरे ऊपर, तो मैं कोशिश करके आ जाऊँ। मैं भी यार प्रोटेस्ट में नहीं आता, ठीक है जी। तो अलग अलग करके जुड़ के आते हैं कि चलो भाई थोड़े दिन तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। कहीं से आया है? हम ये कहते हैं 50 बंदे आ कोई रहे हैं। लुधियाने से आया, ये कोई क्या चाहते हैं? कश्मीर से 1000 आया, बंदे कोई सड़कों पर पड़ कहाँ जाएं। से आए हैं। नहीं ये चाहते हैं कि 1000 बंदे सड़कों पे गिर जाएं आगे। ये तो कोई बात नहीं जायज़ है। आप चाहे वो 5 बंदे ही हम खड़े हों, पर हमारा पॉइंट सेम ही है कि आप हमें हमारे घर कब दे रहे हैं, हमें क्लियर कीजिए। और अगर गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर सकती है, देखो ऐसा है, गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर सकती है, तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने बैंक में हम लोगों ने लोन लिया है, हमें उस लोन का कुछ तो हेल्प कराए कि जो सेल्स डीड मांग रहे हैं या फिर हमारी सब्सिडी, कईयों को जो सब्सिडी मिली हम सबकी सब्सिडी वापस ले ली गई है। और इस बिल्डर के गुड़गांव में 5 प्रोजेक्ट है, 5 का यही हाल है। हर जगह पैसा लेकर काम बंद कर दिया गया है। धर्म सिंह चौकर के घर के पास से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, अपने बच्चे लेकर जो है वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इस तरह के जो बैनर हैं, बिल्डरों की गलतियों की सजा, घर खरीदारों को क्यों, महिला होम्स 68 गुड़गांव, ये इस तरह के बैनर जो है लेकर यहाँ पर खड़े हैं। और तस्वीरें पानीपत के संभालका से जो कांग्रेस के विधायक हैं धर्म सिंह चौकर, उनके बिल्कुल घर के बाहर से देख रहे हैं। और लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, लोग दुखी हैं, आपने जैसा सुना भी वीडियो के माध्यम से। तो आप क्या कहते हैं इस सारी वीडियो को लेकर, हमें ज़रूर लिखें। कैमरे बहुत चल रहे हैं तो हाथ तो सही आ जा। वीडियो बनाने वाले